सबको नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। 22 जनवरी को रामलला विराजमान मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, और इसी संदर्भ में अयोध्या पर ये जो श्रृंखला चल रही है उसमें बीच बीच में हमारे विशेषज्ञ भी आएंगे, जो हमने क्या पाया है इसको समझाएंगे, हमने क्या खोया है इसे बताएंगे, और हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है ये भी बताएंगे, और मंदिर मूर्ति विग्रह की क्या उपयोगिता है हमारे शास्त्र में ये भी बताएंगे। तो आज मैं आपको ऐसे ही इस प्रोमो के बाद ऐसे ही एक विद्वान से रूबरू कराऊंगा, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि संगीत और नाटक की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड जो है भारत के वो उनको प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने उत्तर भारत में शास्त्रीय शैली से लोगों के सहयोग से कई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में के अशोक विहार में एक बहुत ही भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, मैं कहूंगा फोटोग्राफ दिखाने के लिए। और ये उत्तर भारत में शास्त्रीय शैली पर प्रथम मंदिर है इस दौर में, और ये 42 साल में जाकर पूरा हुआ। ये भगवान श्री राम का दरबार है वहां, और कृष्ण और राधा जी, भगवान श्री कृष्ण राधा जी की मूर्तियां हैं, हनुमान जी की हैं, और बिल्कुल शास्त्रीय शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो मंदिर और मूर्तियों का हिंदू सनातन धर्म में क्या योगदान है, और राम मंदिर को क्लेम करके हिंदू ने कैसे एक बड़ी लड़ाई जीती है, उसे हम आज जानेंगे। और मंदिर और मूर्तियों के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होगी, जागृत होनी चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। तो आज आप इस लाइव शो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग, ये ज्ञानवान चर्चा है पूरी, जो आप इतिहास तो देखेंगे ही, बीच बीच में आपको विद्वान आते रहेंगे ताकि आपको एक रास्ता ना हो, और वो आपको वैज्ञानिक तरीके से हमारे सनातन धर्म की पूरी व्याख्या करेंगे। तो इसको आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल का दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। और हमारे इस पूरे जो राम जन्मभूमि संघर्ष गाथा का ये अंक नंबर 7 है, इसको प्रायोजित किया है बैगराज जांगेड़ जी ने, और वो उन्होंने अपने माता पिता श्रीमती रुक्मिणी देवी और श्री केशव देव जी जहांगीर की स्मृति में इसे प्रायोजित किया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं जो है, मुझे लगता है भगवान श्री विष्णु उनको वैकुंठ में उन्होंने जगह दिया होगा। धर्म की इस यात्रा में जो है हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज प्रोमो के बाद आपको मैं मिलाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो मूर्ति कला, संगीत, नाटक, आर्ट, उस सब में भारत के जो गिने चुने 1 या 2 लोग हैं उसमें से हैं, और वो हमें बताएंगे कि अयोध्या में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, और मूर्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और मूर्ति पूजकों के आगे दुनिया में कितना बड़ा संकट उत्पन्न होने जा रहा है यदि हम सचेत नहीं हुए। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद, और आगे रूबरू होते हैं हम भरत गुप्त जी से। नमस्ते सर, इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। नमस्ते संदीप जी। आप बहुत, आपका स्नेह है, प्रेम है, इतने बड़े विद्वान हम सब के बीच आए हैं, हमारे पाठक दर्शकों के बीच आए हैं, इसके लिए मैं सर आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। संदीप जी प्रणाम, आपके सब दर्शकों को प्रणाम, और मैं जांगड़ जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये शो संभव कराया है, उन जैसे सहृदय और भक्तों के लिए। और आज एक अच्छी वैचारिक चर्चा होगी, इस आशा से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जी बहुत धन्यवाद सर। असल में सर मैं
हम लोग राम मंदिर संघर्ष गाथा का एक पूरा श्रृंखला कर रहे हैं और जी। उसी में इतिहास को भी समझ रहे हैं, संस्कृति को भी समझ रहे हैं, जिन लोगों का संघर्ष हुआ वो भी समझ रहे हैं। और आज आपके कारण हम मूर्ति का जो सनातन धर्म में क्या रहस्य है वो भी समझेंगे। परंतु सबसे पहला प्रश्न उत्तर ये कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं, ये एक हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमने क्या पाया है, क्या खोया है। संदीप जी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम देवालय में, भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में, तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिवस होगा। आधुनिक भारत के लिए मैं समझता हूँ ये उतना ही बड़ा, उतना ही महत्वपूर्ण दिवस है जितना शायद जिसको हम ट्रांसफर ऑफ पावर डे या जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को हुआ। मेरी दृष्टि में ये दिवस उसी प्रकार से ऐतिहासिक है। इसका महत्व क्या है, इसका हमारी संस्कृति के लिए कैसे कैसे एक हमारी संस्कृति के विकास में किस तरह से प्रस्फुटन में ये सहायक होगा, इसको हम अभी बरसों बाद समझ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, टर्निंग पॉइंट है। और क्योंकि ये पहला देवालय है जो स्पष्ट रूप में हम क्लेम कर रहे हैं, वो स्थान क्लेम कर रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने इसको हमसे छीन लिया था। तो हिंदू संस्कृति में आधुनिक युग में ये पहली बार अपनी चीज, अपने देवता का स्थान, अपने देवता की भूमि, उनका देवालय, ये वापस लेने की घटना है। इसको हमें समझना चाहिए। इसके बारे में कोई इधर उधर की हल्की फुल्की बात नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि ऐसा लगे कि हम किसी वसुधैव कुटुंबकम के बुखार में बह गए हैं। प्राथमिक चीज ये है कि हमने अपना अधिकार जताकर अपना स्थान वापस लिया है। ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। जी। और सर, ये जो 500 साल का संघर्ष था, आपने तो पूरा इतिहास पढ़ा है। 500 साल के संघर्ष में जिन हिंदुओं ने, सनातन धर्मियों ने, राजाओं ने, रानियों ने, आम जनता ने, वैरागी संतों का बड़ा योगदान रहा, नागा साधुओं ने, इन सब का जो योगदान, बलिदान हुआ है सर, उनके लिए आप क्या इस समय सोच रहे हैं? उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? तो उनके योगदान पर सर आप कुछ बताइए। देखिए, उनके योगदान की गुणगान गाथा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतिहास का इतना बड़ा जानकार नहीं हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक संघर्ष का काल है और इसमें केवल किसी एक प्रकार के, एक सामाजिक स्तर के व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कार्य नहीं हुआ है। इसमें भारत के हर सनातन आस्था के व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ योगदान हुआ है। राजाओं ने इस भूमि के लिए, दोबारा इसको लेने के लिए युद्ध किए, छोटे छोटे लोगों ने युद्ध किए, भक्तों ने युद्ध किए, सैकड़ों गुमनाम राम भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। अब ये तो हमने पिछले 25 वर्ष के इतिहास में अपनी आंखों से देखा है कि जब गोलियां चलवा दी गई थी तो सैकड़ों सैकड़ों कार सेवक मारे गए और उनका कोई आदर नहीं हुआ। और आज भी हम नहीं जानते कि कितने मारे गए, कैसे मारे गए। तो जब हम बिल्कुल 20-25 वर्ष के अंदर जिन लोगों ने बलिदान दिया, जब उनके ही नाम हमारे सामने नहीं हैं, तो 500 वर्षों में किन किन महान विभूतियों ने, संतों ने, साधुओं ने, मठाधीशों ने, प्रचारकों ने
बौद्धिक व्यक्तियों ने, कथाकारों ने, किन किन ने बड़ा कार्य किया होगा, इस सब पर अब हमको पूरी खोज करनी चाहिए और उसकी एक इतिहास गाथा बननी चाहिए। मैं ठीक बात है सर। जी। एक चीज और सर, मैं क्योंकि आपने 42 साल मैं कहूंगा पुनः उस मंदिर को दिखाया। 42 साल आप सबने मिलकर एक इतना सुंदर शिल्प शास्त्र के अनुसार एक मंदिर बनाया। कुछ शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मंदिर को पूरा बन जाने दिया जाता अयोध्या में, क्योंकि अधूरे मंदिर को हमारे शास्त्र के अनुसार उसका नहीं प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, हमारे ध्वज गोपुरम ये सब बन जाने चाहिए। तो इस पर सर शिल्प शास्त्र क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है इस बात को लेकर? देखिए, जो भी शास्त्र होता है, चाहे वो आयुर्वेद का शास्त्र हो, चाहे वो नाट्य का शास्त्र हो, चाहे वो धर्म का शास्त्र हो, वो हमारे सामने आदर्श परिस्थिति को रखता है, वो श्रेष्ठतम आचार को रखता है और वो ये बताता है कि सबसे अच्छा व्यवहार और सबसे उत्तम कार्य ये होगा। लेकिन जो गुणी लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र के अध्ययन का अवसर पाया है गुरु मुख से और जिन्होंने विभिन्न कलाओं में व्यवहार किया है, वो ये जानते हैं कि हमेशा आदर्श स्थिति का, आदर्श परिस्थिति का आविष्कार नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो समसामयिक हों। अब देखिए, आइडियल जो है, जब आइडियल पूरा ना हो पाए, जब कुछ हमें ऐसा कार्य करना हो कि अपने कार्य में एक सूत्रता करने के लिए कार्य करना हो, तो विधि विधान में बिना उसके आधारभूत केंद्र को हिलाए, बिना उसकी मान्यताओं पर कोई प्रहार किए, उसकी पूरी मर्यादा रखते हुए हमको ऐसे कार्य करने में कोई दोष नहीं है जो कि आपातकाल ना हो लेकिन उस समय के लिए आवश्यक हो। देखिए, इतिहास को जिन जानने वाले हैं वो आपको ये बताएंगे कि ऐसे बहुत से मंदिर हैं भारत में जो 50 साल, 100 साल, 200 साल जिनको लगे बनने में, तो क्या उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? मंदिर के एक तल, जैसे कि ये राम मंदिर में है, ये एक तल बन गया है और ये केवल तल नहीं है। देखिए, इसके नीचे जो गर्भगृह के नीचे जो कूर्म शिलाएं रखी जाती हैं, मेरे ख्याल से यहाँ 20 या 25 फीट या 40 फीट नीचे रखी गई होंगी भूमि पर, वहाँ एक कूर्म शिला रखी जाती है। ये माना जाता है कि जैसे भगवान कूर्म के रूप में पृथ्वी को धारण करे हुए हैं, ऐसे ही ये वास्तु पुरुष जो है उस कूर्म शिला के ऊपर है। तो वो बन गई, उसके ऊपर गर्भगृह बन गया और गर्भगृह के ऊपर मंडप बन गया, आच्छादन हो गया, तो अब देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इसके अतिरिक्त और जितना कुछ बनना है वो धीरे धीरे बनता रहेगा। आप देखिए, हम अपने एक घर में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम गृह प्रवेश जब ही करते हैं जब आखिरी पेंट हो गया हो या आखिरी झालर और सजावट की लग गई हो। हम प्रायः जो हमारे प्राथमिक स्थान है रहने के, उनको बना लेते हैं और उसमें गृह प्रवेश करके रहना शुरू कर देते हैं और आगे मंडन होता रहता है। तो ये तो देवता का घर है। जब हमने देखा कि इसमें गर्भगृह और इसमें एक मंडप और आगे एक अन्य नृत्य मंडप, गूढ़ मंडप के अतिरिक्त बन गया, तो वहां स्थापना हो सकती है और आगे के कार्य चल सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का एक बयान अभी आया है। हाँ, वो मैंने देखा है। जैसे हमने 1949 में मंदिर प्रकट, मतलब मूर्ति प्रकट हुए थे, तो एक आपत्तिकालीन स्थिति था और उसमें उस समय के लोगों ने उसको किसी तरह मंदिर मूर्ति को बैठाया, प्रकट हुए या रखे गए ये कहा गया जी। उसी तरह 92 में आपत्तिकालीन स्थिति था कि वो गिरा ढांचा और वहां किसी तरह मूर्ति को रखना था और हिंदू पूजा पाठ कर सके।
जी लेकिन उन्होंने कहा अभी कोई आपत्तिकालीन स्थिति नहीं है, अभी सिर्फ चुनावी स्थिति है। जी इसको नहीं, अगर आपत्तिकालीन होता तो किया जा सकता था, अभी ऐसा कोई आपत्ति नहीं है जी नहीं, जिसके कारण कि अधूरे जी मंदिर नहीं। का रामनवमी तक भी ना रुका अरे जाए। अरे रामलला आ भगवान, रहे हैं तो कम से कम रामनवमी तक तो रुका जाता, रामनवमी में उसका उद्घाटन होता। अरे भगवान, अगर केवल हम अपनी किताब और अपने शास्त्र की ओर ही दृष्टि रखेंगे और शास्त्र के मर्म को नहीं समझेंगे और ये कहते रहेंगे कि अभी तो कोई आपातकाल नहीं है, तो हम एक बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम क्या है? हमने हमने से मतलब हिंदू समाज ने, भारत के, इसमें सबसे बड़ा श्रेय सबको है, हिंदू समाज को है सबसे बड़ा श्रेय। किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल नेता, किसी भी कोर्ट, किसी भी वकील से सबसे बड़ा श्रेय जो हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति है उसको है। अभी उस शक्ति ने इस स्थान को लेकर, अपने अधिकार में लेकर यहां देवालय का निर्माण प्रारंभ कर दिया है और वो इस परिस्थिति पे है कि उसमें देवता की स्थापना होकर पूजा हो सकती है। तो व्यवहार बुद्धि यही कहती है कि इसको संपन्न कर देना चाहिए। जिस बात की ओर मैं संकेत कर रहा हूं उसको समझ लेना चाहिए, और अगर आप टालते रहेंगे तो उसका भी क्या कारण है? टालने का क्या कारण है ये बताएं मुझे। मेरा परिप्रश्न है इसके बारे में कि अगर उनका आज, कहना है रामनवमी को, उनका जो बयान है, रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ था और उसी दिन चूंकि ये रामलला बाल रूप में है, यहाँ जन्म स्थान है, तो उस रामनवमी को कुछ महीने में ही आने वाले हैं, बहुत साल नहीं है, रामनवमी को इसका उद्घाटन होना चाहिए था, ताकि जो रामलला एक बालक के रूप में आ रहे हैं वो अपने जन्मदिन पर आए। नहीं ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर पहले भी हो रहा है तो उसमें कोई दोष थोड़ा ही है। ये तो एक देवालय की स्थापना है और ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी देश को इसका लाभ मिलेगा। अब अगर केवल हम इस दृष्टि से देखें कि जल्दी करके कोई विशिष्ट पार्टी इसका पॉलिटिकल लाभ लेगी, तो ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं एक व्यापक रूप से चीजों को देखने का प्रयास करता हूं कि ये हमारी संस्कृति की एक प्रवाह की एक श्रेणी एक बिंदु है। ये जो पूरा का पूरा क्रम है, ये हमारे उस संघर्ष का क्रम है जिसमें हमने मूर्ति भंजकों को ये बताया कि हमारा मूर्ति पूजकों का भी इस विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो केवल राजनीतिक नहीं है, जो सांस्कृतिक है, जो दार्शनिक है, जो विश्व के भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है। आप उस सबको देखें तो मेरा तो सिद्धांत वही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। अब इसके जितने भी मेरे कहने के अंदर जो भी संकेत हैं, मैं समझता हूं वो सब समझ लेने चाहिए। इस कार्य को जल्दी संपन्न किया जाए और भगवान की पूजा से जो लाभ सारे देश के भक्तों को होना है, वो सब लाभ हम लें और वो सांस्कृतिक लाभ लें जो इस देश को मिलेगा। इसका जी इसका एक दूसरा पहलू भी आया है सर, जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव ने जी या फिर सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने, जी उन्होंने इसको कहा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर फेथ से संबंधित नहीं है, यानी ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे लोगों का राष्ट्र मंदिर का के रूप में इसकी कल्पना कर रहे हैं। और जो लोग गाय का मांस भक्षण कर रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया है, जैसे रणबीर कपूर है फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने साफ कहा कि मैं बीफ खाता हूं, मैं आई लव बीफ ईटिंग, और वो उनको भी निमंत्रण दिया गया। तो जग्गी वासुदेव का मैसेज ऐसा है कि टेम्पल redirected not a particular faith but to all who aspire to rise the divinity within themselves।
तो और इसी तरह किरण रिजिजू का भी कहना है कि पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन शुड कम लॉर्ड राम। तो क्या सर राम की हाँ, शुचिता देखिए, इससे खंडित नहीं होगी? नहीं, मैं आपको अपनी अपनी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से जो आ, मेरी समझ में आता है उसको मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो जग्गी वासुदेव जी के बारे में। अब राम सबके हैं, राम तो साकार पर ब्रह्म हैं, सगुण ब्रह्म हैं, तो राम कहाँ नहीं है, ये सब कुछ है। लेकिन राम की उपासना करने वाला हिंदू है, वैष्णव है, एक पद्धति से कर रहा है, उसका एक देवता है, उसकी एक परंपरा है, उसकी पूजा के कुछ नियम हैं, उन नियमों के पालन के अनुसार वो पूजा होती है। उस पूजा में ये कहना कि ये पूजा सबकी है, तो ये उचित नहीं है। हम जो भी पूजा करते हैं भगवान से, वो सबके कल्याण के लिए करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना से करते हैं। लेकिन जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम अपने इष्ट देव की अपने विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। तो वो हमारी जो आस्था है, हमारी जो हिंदू आस्था है, वैष्णव आस्था है, हमारी जो अद्वैत में राम के दर्शन हम करते हैं, जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि वो तो निराकार और निर्गुण ब्रह्म हैं और उसी समय साकार ब्रह्म भी हैं, जिन्होंने अवतार लिया है, जिन्होंने स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, जिन्होंने अवतार किया है, और वो इस मंदिर में साक्षात विराजमान है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये सब हिंदुओं का कार्य है। इसमें दूसरों को अगर अपनी श्रद्धा से आना है, अगर भगवान मानते हुए आना है, अगर उनको ये मानते हुए कि यहाँ साक्षात पर ब्रह्म हैं, अगर वो उसके प्रति नमन करते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्थान विश्व की पूजा के लिए हो गया, ऐसा कहीं होता नहीं है। आज जो ये उदारता वसुदैव कुटुंबकम की बताई जाती है, या जो लोग कहते हैं कि ऑफ ऑल फेथ्स सब, तो इसमें एक भ्रम है। ये भ्रम है सबसे बड़ा कि आप कोई भी पूजा किसी विधि विधान से नहीं करते, लेकिन आप अपनी पूजा को सबकी पूजा कह देते हैं, या सबकी पूजा को अपनी पूजा कह देते हैं। तो ये बीमारी केवल हिंदुओं में है, उसके कुछ धर्म गुरुओं में भी आ गई है, और उस तरह से कुछ राजनीतिक लोग भी अपना लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ये अनुचित है। मैं एक हिंदू हूं, मैं अपने भगवान की उपासना करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, अपने मंदिर में करूंगा। हाँ, मैं सबके कल्याण की कामना करूंगा, मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं निर्मल मन से करूंगा, तभी मैं अपने भगवान को पाऊंगा। लेकिन वो सब फेथ की उपासना नहीं हो रही है। अगर दूसरे धर्म या दूसरी आस्था के लोग मेरे इष्ट का सम्मान करते हैं, अगर उनको ये मानते हैं कि वो ही पर ब्रह्म हैं, वो ही सत्य हैं, और वो मेरे भगवान के प्रति आदर प्रकट करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन ये पूजा तो मेरी है, ये पूजा तो हिंदू की है। ठीक बात है। ये इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमेशा योग को भी कहा इसका सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राम मंदिर को भी वो यही बात कह रहे हैं। मुझे कहने का अवसर दें, सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं। मुझे कहने का अवसर दें। पूजा से अगर इस्लामिस्ट और क्रिश्चियनों को दिक्कत है मूर्ति पूजा से, उसको कैसे हम अपने राम मंदिर के यहाँ में आने दे सकते हैं? कैसे उनका मंदिर हम कह सकते हैं? देखिए, ये उनका मंदिर जब है जब वो रसखान की तरह से विष्णु की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, राम की भक्ति करें। अगर कोई भी मुसलमान ये कहता है कि मैं राम को साक्षात ब्रह्म मानता हूं, ईश्वर मानता हूं, मैं उनको
अल्लाह की तरह से ही मानता हूं, मैं परम तत्व मानता हूं, तो उनका स्वागत है, तब कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर कोई वो व्यक्ति जो मूर्ति पूजा को कुफ्र मानता हो, जो ये कहे बार बार कि अल्लाह के अलावा भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता, तो फिर मूर्ति पूजा के विद्वेषक को मंदिर में बुलाने से क्या मिलेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये जो आजकल भारतवर्ष में सर्वधर्म समभाव को एक गलत ढंग से व्याख्यायित किया जा रहा है, अब हमको उससे बचना चाहिए। हम सब भक्ति कर सकते हैं अपने अपने रूप में, एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए, लेकिन गड्ढमड्ढ नहीं कर सकते। अगर मैं किसी मुसलमान से कहूं कि भाई मुझे मस्जिद में आकर हनुमान चालीसा पढ़ने दो या यज्ञ करने दो, तो क्या मेरी ये डिमांड उचित होगी? या अगर मान लीजिए कि धार्मिक एकता के लिए कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ लें मस्जिद में, तो क्या उससे धार्मिक एकता हो जाएगी? ये तो केवल एक प्रकार का दिखावा है। एकता जब होती है जब हमारे मन में इस बात का एहसास हो कि परम तत्व एक है, उसकी उपासना अनेक प्रकार से हो सकती है, और हम सब अपनी अपनी उपासना अपने अपने यथास्थान यथा विधि करें, और एक दूसरे के प्रति द्वेष ना करें, एक दूसरे के प्रति घृणा ना करें, ये ना कहें कि मेरा ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप ऐसा कहना छोड़ देते हैं तब बात ठीक है। और सर जैसे भगवान राम हो, कृष्ण हो, सबने गौ पालक की भूमिका निभाई। गौ भक्षकों को यदि निमंत्रित किया जा रहा है और गौ भक्षकों से यदि गर्भगृह बनाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार होगा सर? देखिए, अब मैं समझ नहीं पाया, गो भक्षकों के द्वारा बनाया जा रहा है गर्भगृह जो है वो पूरा पता वो गौ अच्छा आप मुस्लिमों को दिया गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो शिल्पी हैं, वो कारीगर हैं, वो आपके लिए कुछ बनाते हैं। एक समय था जबकि केवल उसी संप्रदाय के लोग सब कुछ कर सकते थे। आज का समय ऐसा है कि हम किसी दूसरे से भी कुछ चीज लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे घी है, अब घी किसी क्रिश्चियन की फैक्ट्री में बना है, और अगर वो शुद्ध और अच्छा है तो मैं उसका अपने यज्ञ में उपयोग तो कर सकता हूं। मैं ये तर्क ले रहा हूं। तो अगर किसी शिल्पी ने, किसी मुसलमान कारीगर ने वो पत्थर काटे हैं, तराशे हैं, तो वो कोई अशुद्ध नहीं हो गए। जब वो बन गए और जब आपने उनकी यथावत स्थापना कर दी मंदिर में, उनको पावन और पवित्र बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई देवालय में, तो वो चीज बिल्कुल अलग हो जाती है, उसकी शुद्धि हो जाती है। हिंदू ने बनाई है, मूर्ति हिंदू ने बनाई है, नहीं, गर्भगृह का मैटर था। और हाँ, तो बहुत बड़े पैमाने पे ये भी कहा जाता है कि हिंदुओं ने अपना कर्म छोड़ दिया, रोजगार छोड़ दिए, और ये इतना बड़ा ठेका हिंदुओं को दिया जा सकता था। हिंदू भी बहुत बड़े शिल्पी हैं, कारीगर हैं, वो पूरा ठेका मुस्लिमों को दिया गया। और निर्माण में अभी उद्घाटन में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जो बी फीटर हैं, कहते मैं आई एम बी फीटर, उसको बुलाया जा रहा है। हाँ, उसका हिंदुओं की भावना पे उसका मैं विरोध करता हूँ, उसका मैं स्पष्ट रूप से विरोध करता हूं। जो लोग हिंदू आस्थाओं को कुत्सित करके, उनकी अवमानना करके फिर भी प्रसिद्ध बने रहना चाहते हैं, मैं समझता हूं उनको ऐसी प्रतिष्ठा के समारोह में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये मेरा मतभेद है कि कारीगर जो भी कुछ बनाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो, हमें उसकी बनाई हुई चीज को स्वीकार करना चाहिए और फिर उसका सदुपयोग अपनी विधि से, अपने विधान से करना चाहिए। लेकिन आपकी बात ये सही है। आपने कहा था कि
मूर्ति पूजकों के लिए एक बड़ा खतरा है दुनिया में। मूर्ति भंजक अलग है, मूर्ति पूजक अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे सर कि अयोध्या में जी मात्र कुछ दूरी पे 20-25 किलोमीटर दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है, मूर्ति भंजकों का और मूर्ति पूजकों का दोनों केंद्र अयोध्या बन रहा है। और वो मस्जिद पैगंबर साहब के नाम पे बन रहा है। जिस पैगंबर साहब पे अगर हम लोग कुछ बोल दें तो गला कट जाएगा, तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। और उसके चारों दरवाजों, चारों खलीफा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका इमाम, उन्होंने इतनी शुद्धता रखी है, हम तो कहते हैं कि हमको बनवाना चाहिए, पर उन्होंने इतनी शुद्धता रखी है कि वो इमाम भी भारतीय नहीं ला रहे हैं, वो मक्का से इमाम ला रहे हैं, ताकि वो जिस भूमि पर पैगंबर साहब हुए उस भूमि के इमाम के जरिए उस मूर्ति मस्जिद का उद्घाटन हो। ये वो कर रहे हैं। और आसपास की जमीन भी पूरी खरीदते जा रहे हैं वो, ये बात भी सामने आया है। तो कल को यही अयोध्या मूर्ति पूजकों और मूर्ति भंजकों के बीच एक गाजा पट्टी जैसा नहीं बन जाएगा सर? आपने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाया है, और आपने भविष्य के लिए जो बड़े बड़े खतरे हैं उनकी ओर संकेत किया है। अब इसमें मेरी अल्प बुद्धि से इतना ही कहना है कि वो स्थान दिया गया है अदालत की निर्देश के अनुसार। अब उस स्थान पर वो लोग किस विधि विधान से अपनी मस्जिद बनाते हैं, इसके बारे में हमें कुछ टिप्पणी करने का हक तो है। इतना हक तो है कि अगर वो ये कहते हैं कि मक्का से या मदीना से या अरब से या कुछ ऐसी जगह से ही व्यक्ति आकर उसका कॉन्सिक्रेशन करेगा या उसमें होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद उसी प्रकार के विचार हैं कि इस्लाम को केवल एक अरब धर्म समझा जा रहा है। ऐसा सैकड़ों साल से हुआ है, 1500 साल से हुआ है। बहुत से लोग इस्लाम को अरब संस्कृति, अरब अधिकार, अरब मौलवी और मौलानाओं और उनकी जहनियत से अलग करके नहीं देख रहे हैं। तो भारत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर जो इस्लाम है वो भविष्य की ओर देखने वाला इस्लाम हो। वो इस्लाम इस भारत भूमि की समग्र संस्कृति और इतिहास के बीच में अपनी एक जगह रखकर पल्लवित हो, तो वो अधिक श्रेयस्कर होगा। अब रही बात कि वो मस्जिद कितनी दूर होगी मंदिर से, उसके बीच में कितनी जमीन होगी, तो इसके बारे में तो हमें विचार करना है, और जो संभावित खतरे हैं उनका उपाय करना है। उनके उपाय हो सकते हैं, ऐसी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। भूमि का सदुपयोग दूसरे करें उससे पहले हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं और सारी अयोध्या में कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा थोड़ी देर बाद, आपके कुछ अलग प्रश्नों के बाद। क्योंकि सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास अयोध्या का कैसे हो, ये भी एक बहुत गंभीर ये मैं इसी प्रश्न पे आ रहा हूँ सर, क्योंकि भाजपा संघ ने जो अयोध्या का कहा, और मंदिर आपने खुद ही कहा था कि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, उसके आसपास पूरी हिंदू संस्कृति सभ्यता का विकास होता है जी। उसी सभ्यता संस्कृति में एक मस्जिद आ गया जो दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, और जो पैगंबर साहब के नाम पे। जी जी लेकिन जी कुछ में क्या है, उसका कोई रोड मैप हमें नहीं दिखा। लेकिन मंदिर हिंदू धर्म के लिए क्या है, और वहां किस तरह की कम्युनिटी बिल्डिंग हो सकती? देखिए, मस्जिद किस तरह की बनेगी, मैं चाहूंगा कि आप इस पे जी, मस्जिद किस तरह की बनेगी और उसके अनुयायी किस प्रकार का आयोजन करेंगे और उसके लिए क्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अयोध्या का विकास, अयोध्या नगरी का विकास किस प्रकार हो, ये
श्री राम लला के इस दिव्य प्रसाद के चारों ओर, उस पर विचार हमें गंभीरता से करना है। उस पर विचार सरकार को करना है, जिस भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि सरकारें जनता के लिए होती हैं और इस देश में 80% जनता हिंदू है। तो उस हिंदू हित के अंदर विचार करना भारत की प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मंदिर वास्तव में क्या हुआ करता था। जब हम भव्य मंदिरों की बात कर रहे हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति की धुरी हुआ करते थे, तो हमें अब अयोध्या में जहां भगवान पधार रहे हैं 22 तारीख को, हमें इस देवालय का विकास भी उसी प्रकार से करना चाहिए। तो मंदिर जो था वो उपासना का केंद्र होता था, लेकिन वो उपासना षोडशापचार उपचार से की जाती थी। 16 प्रकार के उपचार होते थे भगवान के। भगवान का केवल वस्त्रों से श्रृंगार या केवल भजन से या मंत्रोच्चार से ही नहीं होता था। उसमें तरह तरह के उपचार 16 हुआ करते थे, जिसमें काव्य था, जिसमें संगीत था, जिसमें नृत्य था, और इसके अतिरिक्त मंदिर केंद्र होता था विभिन्न विद्याओं का। जो भी भारत की विद्याएं रही हैं, जो भी वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में हमारी विद्याएं रही हैं, हर प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक, उन सबको आगे बढ़ाने वाला मंदिर हुआ करता था। तो अब सीधा सा प्रश्न उठता है कि अयोध्या नगरी में अब क्या क्या होगा। तो अगर आप वाल्मीकि के समय की अयोध्या देखें कि उसमें तरह तरह के आश्रम थे, तरह तरह के गुरुकुल थे, तरह तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, तो वही हमें करना चाहिए। अब हमें सोचना चाहिए कि अयोध्या में हम कितनी वेद पाठशालाएं बना रहे हैं। आज हमारे वेदों के संरक्षण की परंपरा बहुत संकट में है। बहुत सारी शाखाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं। तो राणीय शाखाएं, शाखा और इतनी और अन्य शाखाएं हैं, उनके लिए वेद पाठशालाएं अयोध्या में बननी चाहिए। कम से कम 8 या 10 बड़ी वेद पाठशालाएं बने, जहां की वेद का संरक्षण, वेद का अध्ययन हो, पहली चीज। इसके अतिरिक्त देखिए, संस्कृति के लिए भारत के हर प्रदेश से आने वाले राम भक्त को ये एहसास होना चाहिए कि मैं जिस प्रदेश से आ रहा हूं, उस प्रदेश की संस्कृति और राम भक्ति की झलक भी मुझको अयोध्या में मिल रही है। ऐसा न लगे कि ये अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक कोना मात्र है, और ऐसा कोना जहां संघर्ष रहा है, जहां वीर तो रहे हैं, लेकिन जहां संस्कृति का विकास बहुत ही सीमित है। तो अगर कोई उड़ीसा से आता है तो उसको ये सुनाई देना चाहिए कि यहां राम के लिए प्रशंसा में कौन से भजन गाए जा रहे हैं, मेरे कवियों की कविताएं कुछ सुनाई दे रही हैं या नहीं। दक्षिण के एक बहुत बड़े कवि हुए त्यागराज, जिन्होंने 3000 से अधिक गीत लिखे हैं, कॉम्पोजिशंस जिनको कहते हैं, कृतियां राम के ऊपर। तो कोई तमिलनाडु से आए, कोई आंध्र से आए, तो उसको ये तमिल और तेलुगु की रचनाएं तो सुनाई दें। राम की उपासना हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में तो होती हुई सुनाई दे। अगर रामलीला देखने को नहीं मिलती अयोध्या में, सारे वर्ष रामलीला देखने को नहीं मिलती, तो फिर हमें अयोध्या आकर शायद दिव्य लीला देखने का
अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ये एक प्रकार का क्षोभ रहेगा। और रामलीला केवल उत्तर भारत की रामलीला क्यों, सारे भारत की अलग अलग रामलीलाएं होनी चाहिए अयोध्या में निरंतर। और भारत की ही क्यों, भारत से दूर कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सब स्थानों में जो रामलीलाएं हुई हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में, वो भी तो हमको देखने को मिलनी चाहिए। तभी तो अयोध्या अयोध्या नगरी होगी। अयोध्या के अंदर राम की उपासना अगर संगीत और कला और काव्य के द्वारा नहीं हो रही है तो फिर राम कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि राम तो सर्वगुण संपन्न थे, तो उनकी उपासना हमें अपनी सारी शक्ति के साथ, सारी कलाओं के साथ करना चाहिए। इसकी योजनाओं के बारे में तो अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं। वास्तव में ये हो जाना चाहिए, इसका हो जाना चाहिए था। ये जमीन ले लेनी चाहिए थी। कहा सर मूर्ति पूजकों का सम्मान, लेकिन मूर्ति के विरोध में हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हैं। और इवन की सर स्कंद पुराण में वर्णित सीता रसोई तोड़ी गई है। यहाँ पर करीब 30-33 मंदिर तोड़ दिए गए हैं अभी राम मंदिर के निर्माण में, काशी में तोड़े गए। तो मंदिर हिंदू सनातन समाज के लिए क्या महत्व रखता है? भारत में भी कई तरह के समाज हैं, कई तरह के लोग हैं। संघ भी कहता है भागवत जी की मूर्ति छोड़ दीजिए, मंदिर छोड़ दीजिए। और इस सरकार में जितने मंदिर टूटे हैं, खुद अशोक सिंघल जी ने गजनी कहा दिया था मोदी जी को गुजरात में। और अभी भी सीता रसोई जो हमें फैसले में मिला कि सीता जी का रसोई था वहां जन्म स्थान के ठीक बगल में, सीता रसोई तोड़ दी गई है। तो पौराणिक मंदिरों का कैसे संरक्षण हो जो ना टूटे? और मंदिर और मूर्ति क्या सर सिर्फ पर्यटन के लिए है या उसकी कोई आध्यात्मिक महत्व भी है उसका? देखिए, वो तो मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी कि भगवान की उपासना केवल मंत्रोच्चार से और पुष्प गंध इत्यादि निर्माल्य से नहीं होती, प्रसाद से, वो समग्र कलाओं के साथ होती है। ये तो मैंने स्पष्ट आपके सामने रखा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कौन करता है और क्यों करता है? ये मूर्ति पूजक ही तो करते हैं। ये मूर्ति पूजकों की तो संस्कृति है। और मूर्ति क्या है? मूर्ति ये है कि भगवान जो लकड़ी या पत्थर या मिट्टी के रूप में मूर्त हुए हैं हमारे सामने, ये भी साक्षात साकार ब्रह्म हैं। ये भी भगवान हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्गुण ही नहीं होता, वो सगुण भी होता है। और ब्रह्म प्रकृति की जो उद्भासना होती है ब्रह्म से, वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। तो जिस तरह से राम है, उसी तरह से ये जगत की उत्पत्ति का कारण सीता है। और अगर सीता है तो वो राम से भिन्न नहीं है। ये जो संसार है, ये संसार ब्रह्म से दूर नहीं है। ये जो जगत है, ये भगवान से अलग नहीं है। इब्राहिमी संस्कृतियों में वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो फादर है, यानी पिता है, पिता परमेश्वर है, उसने जगत बनाया, उसने क्रिएशन बनाई, और वो क्रिएशन अलग है, वो क्रिएशन पिता नहीं है। या अल्लाह जो है उसने ये कायनात बनाई, ये कायनात जो है वो अल्लाह से अलग है। लेकिन भारत में ऐसा विचार नहीं है। भारत में तो जो प्रकृति है, जो जगत है, उसी के द्वारा ब्रह्म प्रकट होता है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। भगवान की कोई भी क्रिया, भगवान की कोई भी शक्ति, भगवान का कोई भी रूप हम नहीं जान सकते जब तक कि उनके साथ शक्ति प्रकृति रूपा ना हो। तो ये जगत ही भगवान मूर्त जब स्वरूप लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो हमारे बीच आते हैं।
तो हम लोग अवतार को मानने वाले हैं, और अवतार का कारण बड़ा स्पष्ट है। देखिए, तुलसीदास ने बताया ना कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े अधम मूढ़ अज्ञानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, और वो एक आचरण और लीला करते हैं जिससे हमारी आस्था धर्म में हो। तो ये जितने भी संप्रदाय हैं, वैदिक संप्रदाय हैं, वो सब इनको मानते हैं। भारत में बौद्ध भी इसको मानते हैं, भारत में जैन भी इसको मानते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अरहत हो जाता है तो वो इस प्रकृति का ही तो है, वो कोई बाहर का थोड़ा ही है। तो वही केवल ज्ञान को प्राप्त होता है जैन संप्रदाय में, वही बुद्ध होता है, और वही पुनर्जन्म लेता है, कई जन्मों की साधना के बाद वही बुद्ध होता है। तो हमारे यहां तो मूर्ति भगवान से अलग नहीं है, भक्त भी अलग नहीं है। तो मूर्ति और मूर्ति के श्रृंगार और मूर्ति की उपासना में ही संस्कृति है, उसी में संस्कार है। जितनी हिंदू संस्कृति है वो सगुण उपासना में है, वो निर्गुण उपासना में नहीं है। निर्गुण उपासना तो व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति जो निर्गुण उपासना करता है वो उसकी अंतर्मुखी उपासना होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद जो अंदर जाकर धारणा ध्यान और समाधि व्यक्ति को प्राप्त होती है वो निर्गुण उपासना है, वो सामाजिक उपासना नहीं होती। उससे समाज नहीं बनता, उससे तो धार्मिक क्रियाएं नहीं बनती। मंदिर क्या, मूर्तियां हम तोड़ सकते हैं, मंदिर विग्रह उखाड़ सकते हैं? कौन? ये तो हमारे मतलब, और सरकार ने जो किया है काशी अयोध्या में, और बिना शास्त्रोक्त, वो भी मलेच्छों तो उखड़वाए हैं, ये उचित होगा सर? देखिए, मूर्ति में से अगर मूर्ति को किसी आपातकाल में उसके देव स्थान से हटाना हो तो वो केवल जब ही होता है जब उसके लिए एक अन्यत्र स्थान बना दिया गया हो, उसका विधि है, उसका विधान है, और उसके अनुसार ये कार्य किया जाता है, ऐसा परंपरा में है। लेकिन किसी सुविधा के कारण, किसी व्यक्तिगत कल्पना के कारण भगवान को, किसी भी प्रकार के विग्रह को भगवान के हटा दिया जाए, ये अनुचित है। ये हिंदू आस्था का, हिंदू व्यवहार का और हिंदू शास्त्र का सरासर उसका प्रतिरोध है, उसका तिरस्कार है। तो जिसने भी सर, क्योंकि बिल्कुल जी जी सर, ये केवल विधि विधान से होता है और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो किसी विशेष आपातकाल में किसी विशेष कार्य से, और वो भी देव कार्य से, जब तक वो किसी देव कार्य से नहीं होगा, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलते हैं कि कभी कभी राजा उस स्थान पर आते थे जिस स्थान पर वो अपना राज्य प्रस्थापित करते थे, तो नगर के जो सबसे बड़े देवालय में प्रस्थापित देव थे वो उनको अपनी राजधानी ले जाते थे। लेकिन उनको अपनी राजधानी विग्रह को ले जाकर वहां उससे भी बड़ा भव्य मंदिर बनवाया जाता था, और जिस स्थान से ले जाते थे वहां भी एक दूसरा विग्रह बनवाया जाता था। तो भगवान की भूमि में कमी नहीं की जाती थी, उसका आहरण नहीं कर लिया जाता था। ये काम तो वो करते हैं जो मूर्ति भंजक हैं, जो मूर्ति की उपासना को कुफ्र मानते हैं, या जो ये कहते हैं कि किसी प्रकार की मूर्ति बनाना ही शैतान की तरफ जाना है। तो ये हिंदुओं को समझना चाहिए और हिंदू सरकारों को समझना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूं जो थोड़ी व्यापक है। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 200 साल से
भारतवर्ष में ईसाई प्रभाव में हमने अपनी कुछ मान्यताओं को खो दिया है। देखिए, भारत के अंदर निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं किया गया है। भारत के अंदर अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, ये बिल्कुल स्पष्ट तुलसीदास जी कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भगति के प्रेम के बस ही भगवान साकार हो जाता है। ये एक नहीं, अनेक हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, कवियों ने, शंकराचार्यों ने कहा। अब शंकराचार्य तो इतने बड़े उपासक थे अद्वैत के, लेकिन उन्होंने 100 श्लोकों में सौंदर्य लहरी देवी की उपासना की। क्योंकि वो अद्भुत ग्रंथ है सौंदर्य लहरी। तो वो सगुण उपासना शंकराचार्य ने की है। किस लिए की है? क्योंकि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं माना गया है। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब ईसाई भारत में आए, तो ईसाई जो कि सगुण उपासना से द्वेष रखते थे, उसको निकृष्ट समझते थे, उसको शैतान के द्वारा मन में लाई गई एक क्रिया समझते थे कि ये शैतान का काम है मूर्ति पूजा। उन्होंने हमारे मन में धीरे धीरे ये डाल दिया कि वेद में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, वेद में तो विग्रह होता ही नहीं, वेद में तो प्रतिमा होती नहीं, वेद में तो सगुण देवता है ही नहीं। ये भ्रम पैदा किया। और फिर हमारे यहाँ आर्य समाज और आपके ब्रह्मो समाज और इस तरह के देव समाज, इस तरह के कई पंथ चले जिन्होंने ये कहा कि सगुण उपासना, मूर्ति पूजा जो है वो हेय है, निकृष्ट है, और सगुण की पूजा न करके निर्गुण की पूजा करो। निर्गुण को हमने बहुत ऊंचा कर लिया, हमारे दिमाग में ये चीज आ गई। और फिर हमारे दिमाग में सोशल रिफॉर्म आ गया। तो हमारे यहाँ गांधी जी जैसे लोग हुए जो मंदिर तो कभी नहीं गए, मेरे ख्याल से शायद 1-2 बार मंदिर गए हों अंदर देखने के लिए कि मंदिर कैसा होता है, लेकिन वो सगुण उपासना नहीं करते थे। उनका मंदिर से इतना ही नाता था कि उसमें अस्पृश्य लोगों का प्रवेश करा दें। तो सोशल रिफॉर्म मंदिर में वो करना चाहते थे, देवता की उपासना नहीं करना चाहते थे। हमारे पिछले 200 साल में इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं जो हमारे धर्माचरण को विकृत कर चुका है। तो हमने जब अपनी आपने जैसे आपने गांधी जी का नाम लिया, अभी कांची में जो विग्रह तोड़े गए, मैं खुद वहां गया हूं, मैं आपको कहूंगा कुछ फोटोग्राफ में दिखाता हूं, अंदर गया हूं। जी जी जी। तो काशी में जो विग्रह तोड़े गए, मूर्ति मंदिर तोड़े गए, उसमें भी गांधी की फिलॉसफी ली गई कि गांधी काशी आए थे, काशी को गंदा देखा था, गांधी काशी की सफाई चाहते थे, तो अब मोदी जी ने सफाई करा दिया। और तुलसीदास जी ने जो आदि संकट मोचन मंदिर बनवाया था, उस तंत्र साधना को संयोजित करने के लिए, पूरा जो मणिकर्णिका घाट है और ललिता घाट है, पूरा तंत्र का जो क्षेत्र है, वो सिर्फ क्रेन चढ़ाने के लिए तोड़ दिया और हनुमान जी की फोटो को पीछे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा और अखबार में भी छपा है, वो अखबार में मैं कहूंगा अगर निकाल ले। मुस्लिमों से मूर्ति तुड़वाए गए सर, मुस्लिमों से, रोहिंग्याओं से मूर्ति तुड़वाए काशी में। देखिए ऐसा है, अनर्थ किया गया तथाकथित हिंदूवादी सरकार में। देखिए ऐसा है कि धर्म में, शास्त्र में आचरण के सब प्रकार के मार्ग और हर प्रकार की व्यवस्था दी गई है। अगर आपको किसी विशिष्ट कार्य को करना है तो उसके करने की एक विधि है। अगर आप वो विधि नहीं करेंगे, अगर आप सम्मान नहीं करेंगे देवताओं का, तो फिर वो तो बहुत बड़ा अनिष्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जो बता रहा था, मैं उस आपका जो प्रश्न है वो मेरे ये जो जिस विषय को मैंने लिया है ये उसी में आता है। मैं आपके सामने ये रख रहा था कि मूर्ति पूजा, भगवान की पूजा, देवालय के अंदर पूजा, इस सब के प्रति जो आज 200 साल से हिंदू मानस को अशिक्षा है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे महात्मा गांधी थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन सब लोगों ने जो हमारे लिए
अश्रद्धा पैदा करती है, जानकारी की कमी पैदा करती है, उसी में ऐसे कृत्य होते हैं जिसका आपने अभी हवाला दिया। हम ऐसी गलतियां इसीलिए करते हैं और इसी तरह से कर पाते हैं। आज आप देखिए कि देवालयों का सारे भारत में कितना तिरस्कार है। आज की और आज से पहले की लगभग 150 साल अंग्रेजों के समय से एक प्रकार से हिंदू जो हैं वो सरकारों को टैक्स दे रहे हैं। मंदिरों की जितनी भी क्या कहते हैं संपत्ति है वो सब सरकार के हाथ में है, जमीन उनके हाथ में है, व्यवस्था उनके हाथ में है, लेना खरीदना बेचना सब उनके हाथ में है। मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, हिंदुओं का जो पैसा आता है वो सरकारों के हाथ में है। तो ये किस लिए हुआ है? ये इसीलिए तो हुआ है कि हमने सगुण उपासना को निकृष्ट मानकर सोचा अरे ये तो होती रहती है। जैसे सर मैं आपको ऑफ इंडिया का ही दिखाता हूँ, तो हमारे राइट विंग से जुड़ा हुआ है। मैं एक दिखाता हूँ आपको, मोदी जी के साथ बैठ के जिनको भोजन कराया गया, सब मुस्लिम थे, उनसे मंदिर मूर्ति तुलवाए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आज का बौद्धिक वर्ग है वो कम से कम इस बात का विरोध करे कि हमारे मंदिर मूर्ति मुस्लिम नहीं तोड़ सकते, तो औरंगजेब जैसी स्थिति बन जाएगी। और देखिए उसको तोड़वाया गया, मुस्लिमों से तोड़वाया गया। देखिए मेरे लिए मुस्लिमों से तुड़वाना इतना बड़ा अपराध नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि मंदिरों में जो हिंदू धन समर्पित करता है एक धार्मिक क्रिया के लिए, जिससे कि वेद वेदांग का अध्ययन हो, हिंदू विद्याओं का अध्ययन हो, कल्याण हो, कलाओं का विकास हो, वो सारा पैसा सरकारें लूट के ले जाती हैं। या तो वो प्रदेश की सरकार है या कहीं वो सेंटर की सरकार है, और उसका उपयोग सरकार ऐसे उद्देश्य के लिए करती है जिसका हिंदू संस्कृति से, हिंदू की धार्मिक आस्था से कोई संबंध नहीं है। तो ये ही जब इतना बड़ा अपराध हो रहा है तो मूर्ति मुसलमान से तोड़वा देना या मूर्ति को वैसे ही नहीं सर, मैं वो और भी बड़ा अपराध। मंदिर का पैसा सरकार ले रही है, वो मुक्ति तो जरूरी है, पर औरंगजेब ने भी तो यही किया था। देखिए उनके तो मैं हमारी जिंदगी भर की मजदूरी सफल हो गई, गदगद हुए अब्दुल्ला सैफुल्ला। तो मुझको एक बात बताइए कि जब भारत की सेक्युलर सरकारें भी मंदिर के धन का अपहरण कर रही हैं तो ये सेक्युलर जजिया नहीं है तो क्या है? अरे भाई, औरंगजेब जजिया आपसे ले रहा था, अब आपकी सेक्युलर सरकार आपसे जजिया ले रही है, बोलिए क्या अंतर है? तो कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो, मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं, वो सेक्युलर सरकार जो अपने आप को सेक्युलर कहती है उसे कैसे अधिकार है कि वो मंदिरों का पैसा ले ले? मैं ये बात तो उठा ही नहीं रहा कि आप मस्जिदों से नहीं लेते, आप चर्च से नहीं लेते, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है आप उनसे नहीं लेते, लेकिन आप हिंदुओं से क्यों लेते हैं? तो जब आप हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाएंगे सेक्युलर बनकर, चाहे आप कोई भी पार्टी हो, चाहे आप राइट विंग हो चाहे आप लेफ्ट विंग हो, तो फिर तरह तरह का धर्म में प्रकोप होगा, तरह तरह के विघ्न होंगे, और जो हम पाप कर रहे हैं उस पाप का भागी हम सबको बनना पड़ेगा। हम सब बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। मूर्ति पूजकों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है भारत में, वो स्वयं उनका संकट उनकी सरकारों के द्वारा पैदा किया गया है। वो केवल मूर्ति बात है। वो हम लोग इस पे आंदोलन कर रहे हैं सर। माता वैष्णो देवी मुक्ति के लिए हम 14 तारीख को जम्मू में जा रहे हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी मंदिर का 80 लाख करीब रुपया जो है वो हज, वो मुस्लिमों का जो क्या बोलते हैं इफ्तार में खर्च किया है। वहां के जो एलजी हैं, तो इफ्तार में खर्च किया गया है माता वैष्णो देवी की। और मुझे अब मंदिरों में जो प्राइवेट मंदिर है वहां मैं जाता हूँ, सरकारी मंदिर में जाने में मुझे बड़ी वितृष्णा हो रही है। मैं एक हमारा पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है? मैं एक बात कहूं
हमारे राजनीतिक तंत्र का, हमारे धार्मिक तंत्र का, हमारे मौलानाओं मौलवियों का, हमारे धर्म गुरुओं का, हिंदू धर्म गुरुओं का कितना बड़ा पाखंड है कि आप मंदिर का पैसा इफ्तार में खर्च करते हैं, जबकि इफ्तार को मानने वाले कोई भी समझदार मुसलमान आपको ये नहीं इजाजत देंगे कि उनके किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किसी काफिर का पैसा इस्तेमाल हो। अरे भाई, आप पहले इन बातों का तो निर्णय कर लीजिए कि कौन सा पैसा कहां आपको खर्च करना है। जब हज करना किसी दूसरे के पैसे से जायज नहीं है तो सेक्युलर सरकारें पब्लिक का पैसा हज में कैसे दे सकती है? और इसके ऊपर हमारे कोर्ट्स कोई विचार नहीं करते, वो उसका अनुमोदन कर देते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो आज सेक्युलरिज्म बुद्धिहीनता का पर्याय हो गया है, तर्कहीनता का पर्याय हो गया है। आज सेक्युलरिज्म का केवल यही अर्थ है कि उसके अंदर किसी किस्म का रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं बचा है, केवल आपाधापी बची है और केवल वोटों के लिए एक दौड़ बची है। अब इस संकट से जब तक हम अपने आप को नहीं उबारेंगे तब तक इस देश में कोई संस्कृति नहीं बचेगी। आज सबसे बड़ी समस्या है। तो 1 घंटे का हो गया है सर विमर्श आज, और जी श्वेता जी कह रहे हैं 22 जनवरी का मुहूर्त बहुत गड़बड़ होती है, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु योग बन रहा है और दग्ध संज्ञक योग भी है, दोनों में ही मुहूर्त कार्य करना वर्जित है। खैर ज्योतिष है बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, हम लोग अगले सेशन में लेंगे जी। तो सर आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मंदिर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपने प्रकाश डाला। और सरकारों को ये समझना चाहिए कि हमारे मंदिर पर आप अपना कब्जा छोड़ दीजिए जो कह रहे हैं सर, और साथ ही मंदिर मूर्तियों के विनाश से बचिए, ये अनुचित है। और राम मंदिर को सारे हिंदुओं का वो आंदोलन है, उसमें किसी को अलग छांट कर। कल मुझे एक स्वयं सेवक का फोन आया सर, मैं जाते जाते बताऊं जी। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील रहे और उन्होंने मंदिर का केस लड़ा और उनकी वो गुजर गए जी। और उनकी माँ, मतलब जो गुजर गए उनकी पत्नी और जिनका फोन है उनकी माँ, वो रो रही थी कि हम लोगों को जो टॉप 3-4 लोग थे जिन्होंने मंदिर की ये लड़ाई लड़ी, हमें पूछा तक नहीं जा रहा, हमें निमंत्रण तक नहीं दिया जा रहा है, तो भगवान राम कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये इस स्थिति को समझना चाहिए, जिन लोगों का आंदोलन में योगदान है उनको बुलाना चाहिए। लेकिन फिल्म स्टारों थे तो उनके लिए, उनका तो मुझे नहीं लगता फिल्म स्टारों को कोई योगदान है जिनको बुलाया जा रहा है। तो ये सरकार को समझना चाहिए। कल कार सेवकों पे पूछा गया, जो कार सेवक मर गए, बोले वो तो स्वांतः सुखा है, अपनी प्रेरणा से मर गए, उनके लिए समाज सोचिए, ये शब्द कहा गया, उनके लिए समाज सोचे। देखिए हम क्या सोचे, यहाँ ट्रस्ट के पास 5-6 हजार रुपए है, 5-6 हजार करोड़ रुपए, देखिए बात उनके लिए क्या, स्मारक बना देते तो एक युद्ध का स्मारक लोगों को दिखता कि अयोध्या के लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ है। लेकिन कहा ये तो समाज सोचे, हम नहीं जानते इस बारे। देखिए ये बात तो ये बड़ा भयावह है, लेकिन जी आपकी मूर्तियों बात, का रक्षण हमें करना होगा, अपना जीवन देकर करना होगा, यही कार्य है। आप जाते जाते सर कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे, फिर मैं दूसरे शो के लिए मेरा अंतिम कथन इतना है मात्र कि इसके ऊपर तो बहुत सी चर्चा, या जिसको कहते हैं कुछ अंग्रेजी में जैसे हार्ट बर्न कहते हैं, हो सकता है कि एक विशिष्ट कार्यक्रम में हमको बुलाया जाना चाहिए था, हमको नहीं बुलाया गया, या अमुक को बुलाना चाहिए था, उन्हें नहीं बुलाया चाहिए। अब इसके कारण हैं, लोगों के शिकायत करने के वाजिब कारण हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हिंदू समाज के आगे दूसरी है कि जब आपके मंदिरों का प्रस्थापन आपके सरकारों के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, तो आपके मंदिरों का विकास, आपके मंदिरों का एक वैभव वास्तव में कैसे होगा, पहली बात। दूसरे, जब आप उनका पूरा अधिकार अपने हाथों में ले भी लेंगे
तो यदि आपके अंदर ये बुद्धि नहीं हुई कि मंदिरों का विकास जब होता है जब उसमें विद्याएं होती हैं, जब उसमें साहित्य और संगीत होता है, दर्शन होता है, शिल्प होता है, कलाएं होती हैं, नृत्य होता है, जब तक मंदिरों को इस सब के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, संस्कृति और शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जिस कारण से हम भगवान को मूर्त कर कर अपने बीच में रखते हैं और उनकी लीला में गायन करके सुखी होते हैं, तब तक ऐसा पूरा हमारा उद्देश्य नहीं होगा। देखिए, समझिए, सगुण उपासक मोक्ष न लहई। जो सगुण के उपासक हैं वो मोक्ष की इच्छा नहीं करते, वो बार बार चाहते हैं कि मैं जन्म लूं, मैं अपने इष्ट का दर्शन करूं, उसकी लीला का गान करूं, क्योंकि जहां मैं गान करूंगा, भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र वसामि नारद। तो आप मंदिर बनाएंगे, उसमें गान नहीं करेंगे तो विद्या नहीं होगी मंदिरों में, संस्कृति और संस्कार नहीं होगा, तो हमारे मंदिर और हमारी सगुण उपासना की विधिवत पूर्ति नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे आज हमारे साथ भरत गुप्त जी, और उन्होंने मंदिर और